चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 2 लेक्चर्स पेंडिंग थे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज और गर्मी की वजह से, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स। बेसिकली आज हमने जो है वो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे कि मेन स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, structure of ribosomal nucleic acid and deoxyribonucleic acid, their differences और biological importance of nucleotides। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डीएनए तक रहेंगे, ठीक है, और देन फर्दर ऑन हम आरएनए को डिस्कस करेंगे और इन न्यूक्लियोटाइड के इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंट्रोडक्शन में न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है? इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल, large molecule composed of chain of monomeric nucleotides। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो है वो स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड्स से बना है। स्क्रीन नहीं मूव कर रही। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन ही शो हो रही, ठहर जाए एक मिनट, लेट मी चेक। पर मेरे सामने तो स्क्रीन आ रही है। हमारे सामने नहीं आ रही, वो फर्स्ट वाला पेज ही है जस्ट जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। स्क्रीन शो हो रहा है, शेयर हो रहा है। आप लोग अपने इंटरनेट चेक करें। अब आ रही है मैम। ओके, देन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। मेन स्ट्रक्चर फीचर्स हम देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए को देखेंगे, आरएनए को, देयर डिफरेंसेस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनकी। हम मजीद फर्दर ऑन आरएनए जो है और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह कल। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से जो है वो बना है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये कैरी करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर फर्दर आपको डीएनए मिलता है जिसके ऊपर जो है वो आपको सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये सारी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर फर्दर आपको डीएनए मिलेगा और डीएनए में जो है वो आपको फर्दर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, सेल के अंदर। इतना इम्पोर्टेंट है ये कि इवन हमारे कौन सी चीज हमारी नोज, हमारी आईज, कौन सी चीज हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ये सब चीजें जो है, आई कलर, ठीक है, और डिफरेंट हेयर हमारे, ठीक है, और भी हमारे बॉडी की बहुत सी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें इसकी वजह से, डीएनए की वजह से और आरएनए की वजह से मिलेगी। तो बेसिकली आरएनए जो है वो सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियोसोम होगा उसके अंदर होगा, या न्यूक्लियोलस होगा उसके अंदर बेसिकली आरएनए आपको मिलता है, ठीक है, और राइबोसोम्स में। इसके अलावा जो है मोस्ट कॉमन न्यूक्लिक एसिड्स हमने यहाँ देखे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा और राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। ये 2 टाइप्स है न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड में आपको जो है वो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स मिलेंगे जो कि टुगेदर लिंक अप हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीएनए डबल हेलिक्स, इसके अंदर जो है आपको 2 स्ट्रैंड्स मिलते हैं। उन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जॉइनिंग किसके थ्रू होती है? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और आरएनए जो है वो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ to form secondary structure. For example, in transfer RNA and ribosomal RNA. ये हम फर्दर RNA कल के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अब हम न्यूक्लिक एसिड के फर्दर जो कंपोनेंट स्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर आपको चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर एसिड मिलेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या है? इसमें आपको फॉस्फोरिक एसिड और शुगर रेसिड्यूज मिलेंगे,
ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ आता है डीएनए और आरएनए के अंदर? आरएनए में शुगर डिफरेंट होगी और डीएनए में डिफरेंट होगी। डिफरेंस क्या आता है कि आरएनए में शुगर डी राइबोफ्यूरानोज होगी और डीएनए में आपके पास आ जाती है 2 ऑक्सी, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, 2 ऑक्सी डी राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, अब ये उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो है कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, वेयरएज आरएनए में जो है वो आपको कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और साथ में शुगर मिलेंगी। अगर डीएनए होगा तो शुगर डीऑक्सी राइबोज होगी और अगर आरएनए होगा तो शुगर डी राइबोज होगी। तो बेसिकली यहाँ से जो है वो स्टार्ट करें। ये जो है 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, ये जो है इसके साथ फर्दर जो है वो आगे काउंट करें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे देखें आपको आरएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जबकि डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर आपको दोनों साइड्स पे आपको हाइड्रोजन एटम ही मिलेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस है डीएनए की शुगर में और आरएनए की शुगर में। आरएनए में आपको ऑक्सीजन मिलेगा और डीएनए में आपको कोई ऑक्सीजन एटम कार्बन नंबर 2 पे नहीं मिलेगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज का भी और डी राइबोज का भी। एंड नाउ ये बेसिस हमें मिलेंगी। टोटल हमने अब देखा है कि हमें न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट ग्रुप हमें मिलेगा, शुगर्स मिलेंगी। शुगर का हमने डिफरेंस देख लिया कि डीएनए में कौन सी शुगर होगी और आरएनए में कौन सी शुगर होगी। ठीक है, और साथ में हमें बेसिस मिलेंगे। ठीक है, प्यूरीन्स बेसिस होंगी और पायरीमिडीन बेसिस होंगी। ठीक है, ये उनकी प्यूरीन्स में एडिनिन और गवानीन आएंगी। ठीक है, इनके आप नाम याद रखने जरूरी है। ठीक है, बेसिकली इन बेसिस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको जो है प्यूरीन्स के अंदर 6 मेंबर रिंग मिलेगा और एक 5 मेंबर रिंग मिलेगा। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है। इसी तरह गवानीन में भी आपको 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग मिलेगा। ठीक है, और पायरीमिडीन्स की तरफ आए तो उसमें आपको सिर्फ एक रिंग मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपके पास साइटोसिन थायामीन आ जाएगी जो कि डीएनए में होगा। अब आरएनए में जो है वो आपको थायामीन की जगह यूरासिल वाली बेस मिलेगी। आरएनए में आपको थायामीन नहीं मिलेगा, उसकी जगह जो है रिप्लेसमेंट में आपको यूरासिल मिलेगी। ठीक है, एडेनिन गवानीन यूरिन बेसिस है। ठीक है, इसके अंदर 2 रिंग्स हैं, एक 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन। पायरीमिडीन में आए, इसमें 6 मेंबर रिंग आपको मिलेगा, इसमें साइटोसिन बेस आ जाएगी और थायामीन बेस आएगी। जबकि आरएनए में आपको थायामीन की जगह यूरासिल मिलेगा। ये अलग से जो है वो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है प्यूरेन्स का, पायरीमिडीन्स का। पायरीमिडीन जो है वो 6 मेंबर रिंग है और इसके अंदर आपको 2 नाइट्रोजन एटम और साथ में 3 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे अल्टरनेट। ठीक है, बेसिकली पुराना जो है वो हम रिकॉल करें तो ये फिनो जो था फिनाइल ग्रुप, उसके अंदर भी आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 6 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, और उसके 6 मेंबर रिंग होगा और उसके अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, कार्बन की जगह आपको 2 नाइट्रोजन मिल जाएंगे और साथ में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे जो कि 3 होंगे। प्यूरीन्स की तरफ आए, प्यूरीन्स में एक 6 मेंबर रिंग होगा जो कि 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज होगा। इसके अंदर आपको 4 नाइट्रोजन एटम मिलेंगे, 2 पायरीमिडीन रिंग में मिलेंगे और 2 अमीडाजोल रिंग में मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ये पायरीमिडीन रिंग है। ठीक है, बेसिकली प्यूरीन के अंदर आपको एक्स्ट्रा अमीडाजोल ग्रुप मिलेगा, ये जो 5 मेंबर रिंग है।
दिस इज कॉल्ड अमीडाजोल। ठीक है, अगर पाइरीमिडीन बेस के साथ आप अमीडाजोल अटैच कर दोगे तो वो प्यूरीन बेस बन जाएगी। ठीक है, और प्यूरीन्स में दो बेसिस आती हैं, एडिनिन और गवानीन, और पाइरीमिडीन्स में थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल आ जाएगी। ये दोबारा से बताया हुआ है कि प्यूरीन्स में एडिनिन, गवानीन, और पाइरीमिडीन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। यूरासिल जो है वो आपको आरएनए के अंदर मिलेगी। ये बेसिक देखें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आप देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है 5 कार्बन पे, साथ पे आपको शुगर मिल रही है। ठीक है, पेंटोज शुगर आपको मिलेगी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और 5 कार्बन शुगर मिलेगी और साथ में कोई भी बेस अटैच होगी। ठीक है, कोई भी प्यूरीन भी हो सकती है, पायरीमिडीन बेस भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसके साथ फर्दर जो है वो मिल के जो है ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। बेसिस जो है वो हमने देखी है डीएनए में कौन सी होती है, एडिनिन, गवानीन, थायमिन। ठीक है, और साइटोसिन। आरएनए में जो है वो आपको थायामीन की जगह बस यूरासिल मिलेगा। ठीक है, बाकी सेम बेसिस जो है वो आरएनए में भी होंगी। अब एक टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब बेस और शुगर आप बेस और शुगर को कंबाइन करके आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। जब आप फॉस्फेट ग्रुप निकाल देंगे तो पीछे आपके पास न्यूक्लियोसाइड बचेगा, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको बेस के साथ सिर्फ पेंटोज शुगर मिलेगी। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में आपको तीनों चीजें मिलेगी, नाइट्रोजनस बेस भी मिलेगी, पेंटोज भी मिलेगी और फॉस्फेट ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल बेस प्लस शुगर इज अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और बेस कोई भी हो सकती है, प्यूरीन भी हो सकती है, पायरीमिडीन भी हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड्स में द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगी। ठीक है, आइदर पायरीमिडीन सिंगल रिंग वाली या प्यूरीन 2 रिंग्स वाली। ठीक है, 5 कार्बन शुगर मिलेगी, राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप। इधर तक सबको समझ आ रही है? किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। ये एक और डायग्राम है जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आपको जो है फर्दर बताएगी। दिस इज एडिनिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के साथ हमारे पास एडिनिन के साथ पेंटोज अटैच है। ठीक है, इतने पार्ट को आप कहेंगे एडिनोसिन। ठीक है, सिंपल। और ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी आपको शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी मिल रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे, एडिनोसिन। ठीक है, जब आप बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इन एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आपको अटैच मिलेगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। ठीक है, ये एडिनोसिन है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें आपको बेस के साथ शुगर ग्रुप शुगर जो है वो मिल रही है, और डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, इसमें आपको बेस के साथ शुगर मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है यूरासिल के साथ आपको शुगर भी मिल रही है और साथ फॉस्फेट मोइटी भी मिल रही है। इसी तरह गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ आपको गवानीन के साथ आपको राइबोज शुगर मिल रही है। ठीक है, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है, तो इसको आप यूएमपी। ठीक है, और डीऑक्सी जब आपने डोनेट करना है तो स्मॉल डी डालेंगे और फर्दर आप जो है अपने न्यूक्लियोटाइड का नाम। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल है। ये फर्दर थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है बेसिस का, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है,
एडिनिन की बात करें, जब एडिनिन बेस होगी उसके साथ शुगर मोइटी आपकी अटैच होगी तो आप उसको क्या कहेंगे, वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उसको आप कहेंगे एडिनोसिन। ठीक है, अगर वो होगी आरएनए के अंदर, अगर वो डीएनए के अंदर होगी तो आप उसको कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, इसी तरह गवानीन को आप क्या कहेंगे, उसके न्यूक्लियोसाइड को गवानोसिन कहेंगे, और अगर वो डीएनए में होगी तो आप उसको डीऑक्सी गवानोसिन कहेंगे। साइटोसिन को आप साइटिडीन कहेंगे, और डीएनए में अगर होगी तो डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, साइटिडीन बेसिकली आरएनए के अंदर होगी। यूरासिल की बात करें तो आप उसको यूरिडीन कहेंगे इन आरएनए, और डीऑक्सी यूरिडीन कहेंगे इन डीएनए। इसी तरह थायामीन जो है आप उसको कहेंगे डीऑक्सी थायामीडीन। ये बेसिकली मिलेगा ही आपको उसके अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में फर्दर आप इसको कैसे डोनेट करेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और थायमिडीन डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और अगर जो है वो दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गई तो आप उसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, और साइटोसिन डाइफॉस्फेट फर्दर। और अगर तीन फॉस्फेट अटैच होंगे तो आप उसको कहेंगे एटीपी, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे आप उसको फर्दर अगर एक ग्रुप अटैच है तो आप उसको मोनोफॉस्फेट कहेंगे, और अगर दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो आप उसको डाइफॉस्फेट कहेंगे, और अगर तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं तो आप इसको ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए जो है वो पीछे भी हमने देखी है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। ठीक है, डीएनए जो है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब उसका नाम जो है वो शुगर मॉलिक्यूल की वजह से है, जो कि उसकी बैकबोन में डीऑक्सीराइबोज है, इस वजह से इसका नाम जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर चार डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलेंगी, एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन और थायामीन। डीएनए एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी ऑपोजिट, जो कि दो स्ट्रैंड्स को जो है वो कंबाइन रखेगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक कैसे होगी, जो एडिनिन है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, और जो गवानीन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। इसके लिए आपको इसको याद रखने की, आपको निमोनिक इंटरनेट से देख लें, आपने ये चीज याद रखनी है कि एडिनिन ऑलवेज बॉन्ड्स टू थायमीन एंड गवानीन ऑलवेज बॉन्ड टू साइटोसिन। इस बॉन्डिंग की वजह से जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड सिस्टम बनेगा। सिर्फ चार न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं न्यूक्लिक एसिड में, लेकिन इससे ये एक न्यूक्लिक एसिड में आपको मिलियन ऑफ बेसिस जो है वो मिल सकती हैं। अब ये स्पेसिफिसिटी किधर से आएगी कि इनका न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने जो है वो दो आपने डीएनए ले लिए हैं, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले लिया, या आपने मतलब मेरे किसी सेल का डीएनए ले लिया है और अपने किसी सेल का डीएनए ले लें। ठीक है, दोनों डीएनए यूनिक होंगे। ठीक है, यूनिक कैसे होंगे, यूनिक इस वजह से होंगे कि उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो आपके सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट होगा और मेरे सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं। दो स्ट्रैंड्स होंगे वो डीएनए के, वो एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। आगे डायग्राम आएगी इंशाल्लाह, उसमें आपको समझ आ जाएगी। दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ये समझ लें कि एडिनिन जो है वो पेयर बनाएगी थायामीन के साथ। ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड पे आपको एडिनिन बेस मिल रही है तो जो उसका एंटी पैरेलल ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा वो जो है उसकी थायामीन बेस के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, और एडिनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होंगे, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जबकि गवानीन जो है वो साइटोसिन के साथ थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएंगे।
3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगी। Thus the base sequence on one strand defines the base sequence on the other strand. ठीक है, इससे क्या समझ आती है कि आपके पास कोई एक स्ट्रैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, या सेल के पास कोई एक स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जितनी भी बेसिस का सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस मतलब कि एडेनिन के बाद कौन सी बेस आ रही है, ठीक है, गुआनिन के बाद कौन सी बेस आ रही है, साइटोसिन के बाद कौन सी बेस, सीक्वेंस आपको एक दे दिया है, ठीक है, कि नंबर 1 पे ये बेस है, नंबर 2 पे ये बेस है, नंबर 3 पे ये बेस है। जब आपको पता है कि एडेनिन जो है वो पेयर बना रही है विद ऑलवेज विद थायमीन, तो आपको जो है एक स्टैंड से आप दूसरा स्टैंड भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक जो बेस सीक्वेंस है एक स्टैंड पे, वो उससे आपको बेस सीक्वेंस दूसरे स्टैंड पे पता चल सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग द अमाउंट ऑफ ए इक्वल्स द अमाउंट ऑफ टी एंड द अमाउंट ऑफ जी इक्वल्स द अमाउंट ऑफ सी, ठीक है। इसको कहते हैं चारा गैस रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एडेनिन जो है हमेशा उसकी अमाउंट थायमीन की इक्वल होगी और गुआनिन की अमाउंट हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्यूरीन्स जो है वो पाइरीमिडीन के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल है, चारागैफ रूल है, ठीक है। इस रूल पे जो है वो सारी सीक्वेंसिंग आपकी बेस करती है डीएनए के अंदर। ये एक डायग्राम है, इसके अंदर देखिए ये एक सिंगल स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये डबल फोल्डेड हुए हुए हैं डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको क्या बेस सीक्वेंस मिल रहा है, टी टी जी सी एक स्ट्रैंड पे, ठीक है। दूसरे स्टैंड पे जो है उसके आपको क्या सीक्वेंस मिल रहा है, ए सी जी। तो अगर आपको एक स्टैंड मिल जाता है तो आप उसे दूसरे स्टैंड का बेस सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद गुआनिन। मोस्ट डीएनए जो है वो राइट हैंडेड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इसको कहते हैं बी डीएनए। अगर राइट हैंडेड होगा तो उसको बी डीएनए कहेंगे और अगर लेफ्ट हैंडेड होगा तो उसको जी डीएनए कहेंगे, ठीक है। जी डीएनए या जेड डीएनए जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं राइट हैंडेड को वाटसन क्रिक डीएनए या बी डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोफिलिक शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होगी वो आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स होगी, ठीक है। जो वाटर लविंग शुगर ग्रुप होगा वो हेलिक्स के बाहर की साइड पे होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होंगी वो आपको सेंटर में मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे है कि एक टर्न पे आपको 10 बेस पेयर मिलेंगी, एक हेलिकल टर्न पे आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगी, ठीक है। A rare left-handed double helical form of DNA that occurs in GC rich sequences is known as zDNA, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन अननोन है एंड दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन डीएनए है वो बी डीएनए है, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपको शुगर मॉइटीज जो है वो आपको हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आउटसाइड द हेलिक्स मिलेंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सेंटर में मिलेंगी, ठीक है। ये जो है ये इसका माइनर ग्रुव है, ठीक है, और ये मेजर ग्रुव है, ठीक है। इसके साथ इन ग्रुव्स के साथ आके आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करेंगी। ये एक ओपन स्ट्रक्चर है डीएनए का। आप देखिए दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है कि इसका 5 पार्ट जो है वो ऑपोजिट है टुवर्ड्स 3 पार्ट ऑफ सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 प्राइम और 5 प्राइम जो है वो शो कर रहा है कि ये दोनों जो है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे देखें इस स्टैंड में आपके थायामीन नजर आ रही है, ठीक है। थायामीन टुवर्ड सेंटर होगी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है एडेनिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइटोसिन को आप देखें ये गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह दोबारा से एडेनिन के साथ थायामीन आ गया। अगर आप इसको कवर अप करें, ठीक है, अपने हाथ जो है वो इस वाले पार्ट मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे कैसे रखूँ, ठीक है। अगर आप जो है एक पार्ट को एक स्टैंड को कवर अप कर दें तो आप दूसरे स्टैंड में बता सकते हैं कि वहाँ पे बेस सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। जबकि जैसे कि आप इस राइट वाले के ऊपर आप अपनी कोई नोटबुक रख लें या कुछ भी रख लें,
ठीक है, आपको ये बेसिस नजर आ रही हैं, एडिनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। आपको पता चल जाएगा कि दूसरे स्ट्रैंड में इस साइड पे कौन कौन सी बेस मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस आपको पता हो तो आपको दूसरे स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता चल जाएगा। फर्दर आती है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ आरएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो सकता है बाय कंडीशंस दैट डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बेस स्टैकिंग। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अगर आप ब्रेक कर दें तो क्या होगा कि डीएनए की डीनेचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, और डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स के जो है वो मेल्टिंग हो जाएगी इनटू टू सिंगल स्ट्रैंड्स। नो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, वो उनको कोई उनमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है, हीट, अल्कलाइन पीएच और केमिकल्स जो है वो डीनेचर कर सकते हैं डीएनए को। ठीक है, डीनेचर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन बी रीनेचर्ड इफ द डीनेचरिंग कंडीशन इज स्लोली रिमूव। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कंडीशंस होती हैं, हीट, अल्कलाइन पीएच, केमिकल्स, ठीक है, जब आप स्लोली इन चीजों को रिमूव करोगे तो डीएनए की जो है वो रीनेचुरेशन हो जाती है, वो दोबारा अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ सकता है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, इफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग हीट denatured डीएनए इज स्लोली कूल्ड, द टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कैन बिकम बेस पेयर्ड अगेंस्ट। तो बेसिकली दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं इन डीनेचुरेशन। ये जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। ठीक है, इसमें आपने हीट अप्लाई की है, एक स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो गया। ठीक है, जब आपने जो है कूलिंग की है, रीनेचुरेशन की वजह से जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बैक बैक टू नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फिनोमेना फॉर डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको आप कहते हैं, साउदर्न ब्लॉट जो है वो टेस्ट है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, रीनेचुरेशन करते हैं। ठीक है, डीएनए की। ठीक है, इस ये बेसिकली टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेक्निक्स में आप क्या करते हैं कि डीएनए इसमें आप एक प्रोब डीएनए ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास डीएनए का मिक्सचर पड़ा हुआ है उसके अंदर आप एक प्रोब डीएनए ऐड करते हैं, सैंपल को डीनेचर करते हैं और रीनेचर करते हैं। जब प्रोब जो है वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है, जो भी उसके साथ सीक्वेंस मैच कर रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निकल पॉइंट था। ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के फिनोमेना को आप यूज करते हो इन योर लेबोरेटरीज। अब डीएनए तो आपने देख लिया कि वो कैसे बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन भी होगी डीएनए की। अब इतना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इतना लंबा होता है कि आप उसको हमने उसको सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर आपने उसे पैक करना है। ठीक है, तो ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे और सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके छोटे से सेल, माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर जो है वो पूरा आ जाए। तो इस नाम है सुपर कॉइलिंग का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और मोस्ट जो है प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, या तो डीएनए जो है रिलैक्स सर्कल में मिल सकता है या सुपर कॉइल स्ट्रक्चर में मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी वो डबल हेलिक्स है, इसके अलावा जो है वो हेलिक्स ट्विस्टेड अराउंड इटसेल्फ है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे कि आप एक टेलीफोन की तार ले लें, वैसे तो वो आप उसको एज ए डीएनए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंड होती है। ठीक है, जब आप उसके अंदर मजीद बल डालें, ठीक है, वो क्लम्प हो गए जो है वो एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर या 3D सा स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, तो बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो इटसेल्फ फोल्ड अपॉन इटसेल्फ होगा इन और क्या बनाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप, सुपर कॉइलिंग कहेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है अंडर बाइंडिंग भी हो सकती है, ओवर बाइंडिंग की डबल हेलिक्स। नेगेटिवली चार्ज सुपर कॉइल डीएनए जो है ये कब बनेगा, जब डीएनए जो है वो लूजली जो है वो अपने ऊपर वूंड अपॉन होगा, मतलब सर्कल्स जो है वो उसके लूज होंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये वाटसन क्रिक डीएनए में आपको मिलेगी।
दोनों, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपके लूज फॉर्म के ऊपर नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए की फॉर्म में जो है वो आपके ऊपर आपको मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन मिलेंगे। पॉजिटिवली सुपर कॉइल डीएनए जो है वो मोर टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है, मोर टाइटली जो है वो वुंडेड अपॉन इटसेल्फ होगा। कुछ एंजाइम्स का जिक्र है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन होता है कि ये अमाउंट ऑफ सुपर कॉइलिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, ठीक है। दे मेक ट्रांजिट ब्रेक इन डीएनए स्ट्रैंड्स बाय अल्टरनेटिंग ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये क्या करेंगे कि ये टोपो आइसोमेरेजिस का क्या काम होता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड के अंदर आपको ब्रेक्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक समझ लें आप कैंची से पकड़ के ये काट देता है डीएनए को, ठीक है। काट देता है एंड देन रीसील कर देता है, ठीक है, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो बेसिकली ये जो है इस एंजाइम का काम है सुपर कॉइलिंग में, ठीक है। इट ब्रेक्स द स्ट्रैंड एंड रीसील इट, ठीक है। अच्छा, एक जो है फिर फर्दर जो है सुपर कॉइलिंग हो गया, दूसरा हो गया न्यूक्लियस और क्रोमैटिन। अब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि डीएनए को हमने सेल के अंदर पैक कैसे करना है, ठीक है। एक तो सुपर कॉइलिंग का फिनोमेना देख लिया, आगे हम देखेंगे फर्दर न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमैटिन क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक पैकेजिंग है, ठीक है, वो क्या होती है कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो अमीनो एसिड ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोन जो है उनके हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये डिफरेंट हिस्टोन्स की टाइप है, H2A, H2B, 3 and 4। दे एग्रीगेट टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर में जो है उसको कहते हैं हैविंग 8 सबयूनिट्स, ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन। ये 4 टाइप की हिस्टोन है, हर हिस्टोन की एक एक 2 कॉपीज जो है वो मिलके ऑक्टामर बनाएगी, ठीक है। सी दिस 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये H2A जो है, ठीक है, इसकी 2, H3 की 2, ठीक है, 2 प्रोटीन्स, और H4 की 2 प्रोटीन्स और H2B। तो बेसिकली ये जो है ये ऑक्टामर बनाएगी और इसके ऊपर जो है वो आपका जो भी है क्रोमेटिन वो अटैच होगा, ठीक है, ठीक है। आप एक रस्सी ले लें, उसके ऊपर, या एक तस्बीह ले लें, ठीक है। बेसिकली आप एक तस्बीह ले लें, उसके ऊपर जो है वो आपको ये ऑक्टामर डीएनए जो है ये इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो सर्कल्स बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, आप एक तस्बीह को लंबी तरह से पकड़ ले, आपको एक धागे के ऊपर जो है वो मोती नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोटीन है हिस्टोन H1, ठीक है, ये डायग्राम में नजर आ रही है H1 प्रोटीन। इसका क्या काम है, ये लिंकर डीएनए है, ठीक है, फाउंड बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स टू हेल्प पैक देम इनटू ए सॉलिनॉइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोन जो है वो लिंकर प्रोटीन है, ठीक है। फर्दर कंडेंसेशन अकर्स टू इवेंचुअली फॉर्म अ क्रोमोसोम, ठीक है। सुपर डीएनए का डबल, अब मेन स्टेप्स हम रिवाइज करते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी सुपर कॉइलिंग हुई है, सुपर कॉइलिंग होने के बाद जो है वो उसकी न्यूक्लियोसोम्स जो है वो बने हैं, न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमेटिन बने हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो सर्कल बना लिए हैं, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर कंडेंसेशन होके क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें डीएनए डबल हेलिक्स शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें क्रोमेटिन या न्यूक्लियोसोम्स बने हैं, जो इन्होंने हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है वो सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है ये न्यूक्लियोसोम्स में मिलके जो है वो न्यूक्लियोफिलामेंट बना लिया, जैसे कि तस्बीह आप समझ लें, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होगा, जो है उनके लूज जो है वो प्रोटीन लूज फोल्ड्स बनेंगे, ठीक है, लूप्स बनेंगे, ठीक है। ये इसके फोल्डिंग प्रोटीन्स हैं, ठीक है।
इसके अराउंड जो है वो लूप्स बनेंगे और फर्दर कंडेंसेशन होगी, हेट्रोक्रोमाटिन बनेगा जो कि आपके क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी सेल ने कोई काम करना है, डीएनए से कोई काम लेना है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है क्रोमोसोम्स के अंदर, उसको लूज फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और लूज फॉर्म जो है वो इसकी मोर एक्टिव फॉर्म है। लेक्चर समझ आ गया? आज का इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम फर्दर आरएनए के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। आपको